वेजिटेरियन सोर्सेज को कंबाइन करके एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स भी बना लेते हो तो भी उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू लो ही रहने वाली है एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। वो मसल बिल्ड ही रहने के लिए लोग उसको कंज्यूम करते हैं, बहुत रेयरली उसको खाया जाता है। आपने शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, अभी सुना होगा, मैंने भी कुछ साल पहले ही नाम सुना, क्योंकि इंडिया में लोग उसको नहीं खाते, वो बाहर ज्यादा खाया जाता है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। YouTube पे ना आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे हर कोई आपको ये बता रहा है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो बॉडी बना कैसे सकते हो, फुल डे ऑफ वेजिटेरियन डाइट, ब्ला 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 ब्ला। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बॉडी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। जो लोग नॉनवेज होते हैं उनके कंपैरिजन में आपके लिए बॉडी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इस वीडियो को ना थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग वीडियो मत समझना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपने अब तक कभी सोची ना हो, आपको कभी पता ही ना हो, आपको किसी ने बताया ही ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी सी आंखें खुल जाएंगी। और टेंशन मत लेना, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन हो तो कैसे आप अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन। ये चीज आप लोगों को पता ही होगी। और जो हमारी वेजिटेरियन डाइट होती है ना, उसमें दो तरीके से आपको प्रोटीन मिल सकता है। एक तो आपको मिल सकता है डेयरी प्रोडक्ट से, जो चीजें हमें दूध वूध से मिलती हैं। दूसरी चीज होगी आपको प्लांट से प्रोटीन मिल सकता है। इन दो कैटेगरी के अलावा आप कहीं से भी प्रोटीन नहीं ले सकते। और इन दोनों ही कैटेगरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है जब भी हम प्रोटीन को कंज्यूम करने की बात करते हैं। तो दोनों कैटेगरी को लेके एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके। देखो, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्स होते हैं, बहुत अच्छे, एकदम एकदम सुपीरियर। मैं आप लोगों से बोलूंगा मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि आपका पनीर, दूध, दही, बटर मिल्क, कॉटेज चीज, दे आर सुपीरियर। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद देम। एक प्रॉब्लम है इनके साथ। पहली प्रॉब्लम तो है इनमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेजिटेरियन इंसान की डाइट देखूं जो बहुत ज़्यादा दूध कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा पनीर कंज्यूम करता है डेली बेसिस पे, तो इन लॉन्ग टर्म पता है क्या होगा, उसकी बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमेशा नहीं होगी बट इन मोस्ट केसेस वो होने लग जाएगी अगर आप इतने ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लेने लग जाओगे। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सो इट विल इफेक्ट योर होल बॉडी। आपका ब्रेन, आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको किडनी स्टोन्स, किडनी फेलियर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आप लोगों से ये नहीं बोल रहा कि आपको दूध वाली, डेयरी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी को भी 1200 mg कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको 1200 mg कैल्शियम डेली चाहिए। बट अगर आप डेली बेसिस पे इतना पनीर, दूध, दही खा रहे हो, उसके बावजूद और भी चीज़ें खा रहे हो जिनसे आपको कैल्शियम मिलता है, तो आपकी हड्डियां फूल जाएंगी, आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके प्रोटीन के सोर्सेज और भी हैं, खाली डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप खाली रिलाई हो रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा पनीर खा रहे हो, बहुत ज़्यादा दूध पिए जा रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। और दूसरी चीज़, इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है जिससे आपके हार्ट पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पूरे मेस्ड अप हो जाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। हर किसी को पनीर सूट नहीं करता। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं दिन में 2 बार पनीर खा लेते हैं, उनको पूरी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट अगर आप इसको डाइजेस्ट भी कर रहे हो ना, तो भी इन लॉन्ग टर्म इतना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाना हेल्दी नहीं है। सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए। इट इज़ रियली नीडेड। बट अगर आप एक्सेसिव पनीर खा रहे हो, एक्सेसिव दूध पिए जा रहे हो, दही खाए जा रहे हो, एक पहलवान जैसी डाइट आप फॉलो कर रहे हो, इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल फॉर योर हार्ट। और दूसरी चीज, जब आप डेयरी प्रोडक्ट से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा कैलोरीज के साथ आता है। अगर मैं पनीर की बात करूं यहां पे, तो 100 ग्राम पनीर में आपको 18-20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट उसके साथ आपको मिलेंगी 300 कैलोरीज। आप ये भी चीज देखो। और दूसरी बात, अगर मैं दूध को लूं यहां पे कि आप सोचो कि चलो मैं दूध पी लेता हूं प्रोटीन को पूरा करने के लिए, तो यहां पे आपको 1 लीटर दूध पीना पड़ेगा 30 ग्राम प्रोटीन के लिए। 1 लीटर दूध आपको पीना पड़ेगा और 1 लीटर दूध में आपको 600 से लेकर 700 कैलोरीज आराम से मिल जाएंगी। तो आप ये देखो, आपको 30 ग्राम प्रोटीन के लिए 700 कैलोरीज खानी पड़ रही हैं। ऊपर से वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इजी नहीं होने वाला। इतना सारा दूध हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो बचपन से ही खाए जा रहे हैं, जैसे हरियाणा के लोग होते हैं, उनको बचपन से ये चीज़ें खिलाई जाती हैं, वो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक वेजिटेरियन हो जहाँ पे आपको स्टार्टिंग से आपने दूध वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं खाई हैं, सडनली आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है और आप प्रोटीन के लिए ये सारी चीज़ें खा रहे हो, आप उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पाओगे। इतना सारा बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने साथ लैक्टोज लेके आते हैं।
आप लोगों को पता ही होगी लैक्टोज एक नेचुरल शुगर होती है जो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलती है। अब थोड़ा बहुत लैक्टोज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हम बचपन से खाते आ रहे हैं। बट अगर आप उसे प्रोटीन के लिए लेना शुरू कर दो, अब 300 ग्राम पनीर खा रहे हो, 2 किलो दूध पी रहे हो, दही भी खा रहे हो, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तक नहीं थी तो अब होने लग जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा, आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा डेयरी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप उसको प्रोटीन के लिए खा रहे हो, आप ज़्यादा दिन तक नहीं खा सकते। अब काफ़ी सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी डाइट में आपको मिल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि मुकेश जी। इनकी डाइट में यूजुअली आपको दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा कर्ड को, पनीर को, इन चीज़ों को रिकमेंड करते हैं। और दूसरे हमारे जो बॉडी बिल्डर है वो है वरिंदर घुमन। और भी 3-4 हैं जिनके नाम मैं इस वीडियो में नहीं लूंगा, बट वो भी बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। बट आप एक चीज़ को समझो, उनके पास बहुत ज़्यादा मसल मास है, उनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, उनका सारा का सारा जो प्रोटीन है ना वो डेयरी प्रोडक्ट से नहीं आता, उनका कुछ प्रोटीन वे प्रोटीन से भी आता है, तो वो बैलेंस कर लेते हैं। इसी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होता। अगर आप बैलेंस करके चीज़ों को ले रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ा बहुत प्रोटीन से ले लिया, थोड़ा बहुत आपने डेयरी प्रोडक्ट से ले लिया। बट अगर आप सोचो कि मैं सारा का सारा डेयरी प्रोडक्ट से लेना शुरू कर दूं, ये बहुत बड़ी गलती है, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करने से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एक्ने तक की प्रॉब्लम हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। थोड़ा बहुत कंट्रोल में करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप ज़्यादा करने लगते हो प्रोटीन के चक्कर में कि 100 की जगह 150 ग्राम पनीर खा लेता हूँ, 2 लीटर दूध पी लेता हूँ, पहलवान बन जाऊंगा, आपका वेट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज, आप बहुत ज़्यादा फूले हुए लगोगे, ब्लोटेड लगोगे, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होगा, आप उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाओगे। और कैल्शियम की प्रॉब्लम के बारे में मत भूलना, जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो भी आपको हो जाएगी। तो वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज में पहली कैटेगरी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपके छोले, दाल, सोया चंक्स, और आपके राजमा, पीनट बटर, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वेजिटेरियन में आती हैं, प्लांट वाली चीजों में काउंट होती हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर आप यहां से प्रोटीन लेने की कोशिश करते हो तो आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने को मिलेंगे। जब मैं वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की बात करता हूं ना, जो प्लांट बेस्ड है, हमारे पास ऐसे 2 सोर्सेज है वेजिटेरियन में जो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं, बाकी सारे इनकम्प्लीट हैं। पहला आपका हो गया क्विनोआ, दूसरे हो गए सोय प्रोडक्ट्स। अब सोय प्रोडक्ट्स को लेके तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कंज्यूम करो। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है सोया चंक्स को लेके तो आप देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने उसमें आपको डिस्क्राइब किया था कि क्यों आपको सोया चंक्स नहीं खाने चाहिए। बाकी उसको लेके मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों सोया चंक्स एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स नहीं है। दूसरा हमारे पास सोर्स बचता है सोया चंक्स के अलावा क्विनोआ। अब वो भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बट वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और दूसरी बात उसमें इतना प्रोटीन नहीं होता कि आपको अगर 100 ग्राम क्विनोआ खा रहे हो तो आपको 8 या 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो यहाँ पे वो एक प्रोटीन का सोर्स नहीं हो गया, वो ज़्यादातर एक कार्ब्स का सोर्स है, क्योंकि उसमें 40 ग्राम कार्ब्स हैं और खाली 8 ग्राम प्रोटीन है। बट प्लस पॉइंट बस ये है कि उसका जो प्रोटीन है वो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा, उसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बट उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी कम होती है। क्योंकि देखो प्रोटीन में आपको खाली ये नहीं देखना कि वो कंप्लीट प्रोटीन है या नहीं, आपको ये भी देखना पड़ता है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी है। उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू लो होती है, इसलिए उसको कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता, अच्छा प्रोटीन का सोर्स नहीं माना जाता, और उसको कंज्यूम नहीं किया जाता एज अ प्रोटीन सोर्स। हेल्दी रहने के लिए लोग उसको कंज्यूम करते हैं, बहुत रेयरली उसको खाया जाता है। आपने शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, अभी सुना होगा, मैंने भी कुछ साल पहले ही नाम सुना, क्योंकि इंडिया में लोग उसको नहीं खाते, वो बाहर ज्यादा खाया जाता है। तो सोया को लेके तो ये बात होगी कि मैं वीडियो आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है। बाकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी टेक्निकल चीजें बताऊंगा। और क्विनोआ इज नॉट अ प्रोटीन सोर्स, इट्स बेसिकली ए कार्ब सोर्स, इट इज एक्सपेंसिव एज वेल एंड इट इज वेरी रेयर टू फाइंड, दैट्स व्हाई क्विनोआ को भी हम आउट करते हैं। अब हमारे पास बचते हैं प्लांट बेस्ड सोर्सेज में दालें, लेंटिल्स, ड्राई फ्रूट्स, चिकपीस, किडनी बीन्स, राजमा चावल, ये जितनी भी चीजें होती हैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनमें आपको प्रोटीन तो मिलेगा, बट दे आर नॉट प्रोटीन सोर्स, दे आर बेसिकली ए कार्ब सोर्स। ये सारे के सारे कार्ब्स वाले सोर्स हैं। मान लो 100 ग्राम अगर मैं चनों की बात करता हूं तो आप इसमें बोल रहे हो कि इसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है, बट इसमें कार्ब्स कितने होते हैं आप ये भी तो देखो, आपको 50% तो इसमें कार्ब्स ही मिल रहे हैं। कार्ब्स आर नॉट बैड, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि आपको कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, बट जब आप इतने इतने कार्ब्स खाने लगते हो ना तो आप इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो अपनी बॉडी में। और दूसरी चीज, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फाइबर हो जाएगा, जिससे आपको डाइजेशन में बहुत ज्यादा इश्यू हुआ। एक ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटी होती है कि आपको इतना ही फाइबर खाना चाहिए, 38 ग्राम, बट जब आप ये दालें वाले बहुत ज्यादा खाने लगते हो तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी। आप इतनी ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो, आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सो दे आर बेसिकली कार्ब सोर्स। अगर आप सोचो ना कि मैं 100 ग्राम दाल खा लेता हूं, उसमें मेरे को 20-25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो सबसे पहली बात तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उसमें अमीनो एसिड है ही नहीं जो आपको चाहिए। कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज के लिए हमें 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं फूड में, अगर वो नहीं है तो वो इज नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। और जो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं होते दैट इज नॉट
इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग मसल्स। अब आप मेरे से ये बोलोगे तो क्या हो गया अगर इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है तो उसको कंबाइन कर लेंगे। जैसे कि मान लो लेंटिल्स, दाल में एक अमीनो एसिड नहीं होता, मिथियोनाइन, सिस्टीन, ये दोनों अमीनो एसिड दालों में नहीं होते, तो हम इसको चावल के साथ कंबाइन कर लेंगे या फिर और किसी दाल के साथ कंबाइन कर लेंगे यार, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हो जाएगा। ऑब्वियसली हो जाएगा, वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स तो बन जाएगा, बट उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू तो अभी भी लो ही रहने वाली है। आपको जो मसल बिल्ड होता है वो उनसे होता है जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत हाई होती है, जिनका PDCAA स्कोर बहुत हाई होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो स्कोर। अब इसमें जो आपके अंडे हैं, चिकन है, दूध वाली चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सबसे ऊपर रैंक करते हैं। वे प्रोटीन, ये सारी चीजें सबसे ऊपर रैंक करते हैं, बट ये प्लांट बेस्ड सोर्सेज है ना, ये बहुत नीचे 50-60 के आसपास रैंक करते हैं। और बायोलॉजिकल वैल्यू जो 90, 95, 92 ऐसी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज को कंबाइन करके एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स भी बना लेते हो तो भी उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू लो ही रहने वाली है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर मसल बिल्डिंग। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने चलो अज्यूम कर लिया कि आप इतना सारा खाना खा भी रहे हो, सारी दालों को कंबाइन करके आप अपना प्रोटीन पूरा कर भी रहे हो, 150 ग्राम प्रोटीन आप खा रहे हो, आपको लगता है आप एक लीन बॉडी बना सकते हो, डेफिनेशन आएगी उस बॉडी में, कोई वैस्कुलरिटी है। आप खा रहे हो 400 ग्राम कार्ब्स, क्योंकि आप इतनी दाल खा रहे हो, इतना सारा ये सब खाए जा रहे हो, आप चावल वावल अपने प्रोटीन को पूरा करने के चक्कर में आपको लग रहा है आप एक लीन फिजिक मेंटेन कर सकते हो। कभी भी नहीं कर सकते। जब आप इतने कार्ब्स खाते हो तो आपकी बॉडी कैसे स्टेट में होती है जहां पे वो फैट स्टोर करेगी, आपकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मल 1 घंटा जिम जाते हो, बाकी जॉब जाते हो या कॉलेज जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आपको मैक्सिमम 300 ग्राम कार्ब, 350-400 ग्राम तक कार्ब चाहिए। बट व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग दोज मच ऑफ कैलोरीज और ये सारी चीजें आप खाने लगते हो, आप कैलकुलेट करके देखना, अपनी एक डाइट बनाना 150 ग्राम प्रोटीन की, जहां पे आप बेसिकली ये चीजें खा रहे हो, आप नहीं कर पाओगे, आप बहुत ज्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करोगे। और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब निकल के आएगी जब आप एक फैट लॉस फेज फॉलो करते हो। चलो मैं ये भी बोल दूं कि आपने मसल बिल्ड कर लिया, फैट लॉस फेज होता है जहां पे आपको 1500-2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अब क्या करोगे आप लोग, मुझे ये बताओ, कैसे प्रोटीन को पूरा करोगे, कैसे करोगे? इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। आप ये नहीं बोल सकते कि चलो मैं 100 ग्राम दाल खा लेता हूं, 100 ग्राम दाल चावल 300-400 कैलोरीज दे देंगे, प्रोटीन देंगे खाली 20 ग्राम, वो भी इनकम्प्लीट, वो भी लो क्वालिटी का। कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे 3-4 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को समझ आ गई होंगी, जो वेजिटेरियन डाइट में आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। पहली बात, कंप्लीट प्रोटीन्स के सोर्सेज नहीं है, खाली डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेज हैं। दूसरी चीज, अगर आप उनको कंज्यूम करोगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ईजी नहीं रहने वाला। तीसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी, क्योंकि लीन प्रोटीन के सोर्सेज वेजिटेरियन में है ही नहीं। दिस इज द हार्श रियलिटी, कोई वेजिटेरियन सोर्सेज नहीं है। आप एक बल्किंग फेज को फिर भी फॉलो कर सकते हो एक वेजिटेरियन डाइट पे, कि आप बहुत अच्छा बल्क कर लो, बट उसमें भी मसल मास इतना नहीं होगा, आप फैट को ज्यादा गेन करोगे। अगर आपको लीन मस्कुलर फिजिक बनानी है, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है, फिर तो आप छोड़ ही दो, फिर तो आप वो नहीं कर सकते वेजिटेरियन डाइट में, अनलेस यू हैव वे प्रोटीन। तो आप बल्किंग फिर भी कर लोगे, कटिंग, एक लीन डेफिनेशन, 6 पैक एब्स वेजिटेरियन डाइट पे नहीं आने वाले, उसमें आपको थोड़ी बहुत सप्लीमेंट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। दिस इज द हार्श रियलिटी। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक सवाल जरूर आया, वो तो क्या हम लोग दूध वाली चीजें खाना छोड़ दें? क्या हम लोगों को ये लेंटिल्स, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सोर्सेज नहीं खाने चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बट आपको बैलेंस बना रहे हैं इन चीजों का, आपको बैलेंस बना के चीजें खानी है कि आप अपनी डाइट में, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी खा लो, आप प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जितने वो भी खा लो, और आप और भी सप्लीमेंट्स लेके अपनी एक डाइट खुद बना लो, जहां पे आप एक कंप्लीट अच्छी सी मस्कुलर फिजिक भी बना सको, लीन फैट लॉस फेज भी फॉलो कर सको। अब इस चीज के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, डिमोटिवेट मत होना। मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी कि भाई इस बंदे ने तो हमें पूरा डिमोटिवेट कर दिया, आपने तो डिमोटिवेट कर दिया कि वेजिटेरियन लोग तो बॉडी बना ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बट आपको इस चीज को सीखना है कि बैलेंस को कैसे बनाना है, कि आप कैसे अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स भी डालोगे, वेजिटेरियन सोर्सेज भी डालोगे, ऊपर से सप्लीमेंट भी डालोगे, जिसकी वजह से कंप्लीट प्रोटीन वाली डाइट आपकी तैयार हो जाए, जहां पे एक लीन मस्कुलर फिजिक को तैयार कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया पता चला होगा, और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा कि ये चीज तो हमने सोची नहीं थी। डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई विल शूट अ वीडियो एंड आई विल अपलोड इट ऑन माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि वो वीडियो जब भी आए आप लोग उसको मिस ना करो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई डाउट है या कोई नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो विद प्रॉपर फैक्ट्स। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, जब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।